हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो आज के अपनी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रूफ ऑफ बर्नौली सीरीज़। तो पहले तो बर्नौली सीरीज़ होती क्या है। तो बेटा ये सीरीज़ होती है आपकी एक तो सिग्मा आर समेशन ऑफ आर आर इज़ इक्वल टू 1 to n। तो ये तो बहुत पॉपुलर है, 1+2+3 अप टिल n। ये हम बहुत आराम से एपी से साबित कर सकते हैं n × n+1/2। तो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का आज ये डिस्कस करना नहीं है, ये तो आई बिलीव आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके लिए सेपरेटली। मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सिग्मा आर स्क्वायर आर इज़ इक्वल टू 1 to n। आपको पता हो ये रिजल्ट होता है n × n+1 इंटू 2n+1/6। ये आया कहाँ से। तो एक आपके मन में बात आ रही होगी कि सर इसकी ज़रूरत ही क्या है पढ़ने की, कि आया कहाँ से। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसमें आपको मतलब जनरल टर्म के क्वेश्चन जो सॉल्व करने के होते हैं वो उसके अंदर आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एज वेल, कि हाउ कम दिस रिजल्ट अराइव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी यूज़ इट सो मेनी ऑफ टाइम्स, बट आया कैसे, ये एक बड़ी मुद्दे की बात है। इसका प्रूफ ना अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपकी आज की क्लास में एनसीईआरटी वाला प्रूफ नहीं यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रूफ इसमें पेश करूँगा जो आपको बहुत इंट्यूटिव भी लगेगा, विच विल नॉट बी वेरी ऑब्वियस। या ऐसा नहीं होगा कि, या फिर आई वुड से कि वो ऑब्वियस होगा, लाइक यू कैन थिंक इन दैट वे, नॉट लाइक एनसीईआरटी प्रूफ विच स्टार्ट्स विद अ वेरी वेग थिंग। हालांकि वो भी बहुत अच्छा प्रूफ है, लेकिन वो स्टार्ट जिस पॉइंट से होता है वो बहुत लोग नहीं अप्रिशिएट कर पाते। इट्स ऑल्सो गुड, इसमें उसमें टेलीस्कोपिंग का आइडिया देते हैं, वो भी बहुत बढ़िया प्रूफ है, लेकिन मैं फिर भी वो प्रूफ नहीं यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा इस बात से कि सिग्मा आर स्क्वायर जो है इसका मतलब हो गया 1² + 2² + 3² अप टिल n²। और साथ ही साथ मैं आपके सामने एक और बात यूज़ करने वाला हूँ, वो चीज़ जो है वो इंट्यूटिव ही है। वो ये है कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 1+3, तो आप देख पा रहे हो 4 है, 1+3+5 ये 9 है, 1+3+5+7 ये 16 है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं पहले 2 ऑड नंबर का सम 2 का स्क्वायर, पहले 3 ऑड नंबर का सम 3 का स्क्वायर, पहले 4 ऑड नंबर का सम 4 का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, क्या हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो किसी भी आर के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1+3+5 अप टिल 2r-1। एपी से देख सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2r इंटू नंबर ऑफ टर्म्स r/2। तो वहाँ से यू विल गेट आर स्क्वायर। सो दिस इज़ वेरी 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 सिंपल टू थिंक, पर आपको लग रहा होगा इसका यूज़। दिखाता हूँ। अब हमें समेशन ऑफ आर स्क्वायर करना है ना, तो हमें इसका बेसिकली समेशन करना है। देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। हमें इसका समेशन करना है, आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, बट ये आर पे वेरिएबल है, दैट इज़ द थिंग। ये यहाँ पे 2r-1 है, तो कैसे करें। तो ना आप ऐसे नोटिस कर सकते हो ना कि एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। जैसे कि 1² जो है, ठीक है, तो वो तो 1 ही है ना। 2² जो है, मतलब मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो n² होगा वो क्या होगा, 1+3+5 अप टिल 2n-1। जो से ठीक पहले n-1 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1+3+5 अप टिल 2n-, इससे जस्ट पहले वाला और नंबर क्या होगा 2n-3। आई बिलीव ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ऐसे ही n-2 का स्क्वायर 1+3+5 अप टिल 2n-5। तो ऐसा करते करते, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 4² जो होगा वो क्या होगा, 1+3+5+7। हमने देखा था ना अभी। 3² क्या हो जाएगा, 1+3+5। 2² क्या हो जाएगा, 1+3। 1² क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, इन सभी को ऐड कर दूँ, तो क्लियरली आप देखो 1 कितनी बार ऐड हो रहा होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 1n टाइम ऐड हो रहा होगा, यानी 1 × n। मैं ना इन सब का सम लिख रहा हूँ। 3 कितनी बार ऐड हो रहा होगा, 3 ना सब बार होगा, बस सिर्फ 1 वाले फॉर्म में नहीं होगा, तो 3 × n-1 टाइम्स ऐड हो रहा होगा। अच्छा, 5 कितनी बार ऐड हो रहा होगा, वो दो बार नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, तो 5 × n-2।
7 कितनी बार ऐड हो रहा होगा बेटा, n-3। हाँ तो मतलब इससे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, और ऐसा करते करते 2n-1 जो है, देखिए 2n-3 तो 2 बार ऐड हो रहा होगा, 2n-3 इंटू 2, मैं 2 को ना जानबूझ के n-2 लिख रहा हूँ, 2 को, और लास्ट 2n-1 कितनी बार ऐड हो रहा है, एक बार, मैं एक को जानबूझ के n-1 लिख रहा हूँ। अभी ना आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये पूरा जो सीक्वेंस है आपके सामने, ये पूरा किसके बराबर है, सिग्मा आर स्क्वायर के बराबर। ये जो आपके सामने भी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये 1 इंटू एन है, 3 इंटू n-1 है, 5 इंटू n-2 है, 7 इंटू n-3 है ना। देखिए एक मिनट, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि ये जो आपके सामने सीक्वेंस लिखा है, आपने ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जैसे ये यहाँ पे n-1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3 होगा, ऐसे ही ये 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 होगा, ऐसे ही 3 है, 3 इंटू 2 प्लस 1 7 होगा। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं इस पूरे सीक्वेंस के लिए, इट इज़ आर, ठीक है, इंटू, नहीं इनफैक्ट आर इंटू नहीं, सॉरी, इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें है n-r, दूसरे वाले ब्रैकेट में n-r, जैसे कि 3 में था n-1, और फिर 3 जो बाहर 3 है वो क्या है, 2 इंटू आर प्लस 1, और आपको इसका समेशन करना है r इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक। ये बात समझ पा रहे हैं, देखिए n-0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, दिस समेशन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 टू n, फाइन। इससे हम आगे अपना रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। आई बिलीव ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा, थोड़ा अलग है, यूनिक है, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। 2r इंटू एन, जब हम ये करेंगे तो बेटा 2n बाहर निकल जाएगा, समेशन के अंदर रह जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n-1, यानी पहले n-1 नंबर्स का सम, फिर 1 इंटू एन होगा तो n बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ 1 r इज इक्वल टू 0 से n-1, फिर माइनस आर इंटू 2r, तो -2 बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से n-1 है, फिर +1 इंटू माइनस आर, ऐसा मत सोचिएगा इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट, मतलब ऑब्वियसली इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इसका तो हमें निकालना है रिजल्ट। मैंने समेशन आर स्क्वायर को जानबूझ के देखिए क्या लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ, यहाँ चलिए इसको ऐसे लिख के छोड़ते हो कि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, r इज इक्वल टू 1 टू n, मॉडिफाई करेंगे तो इसको करेंगे। एनीवेज देखिए, पहले n-1 नंबर्स का सम कितना होगा, 2n इंटू n-1 इंटू n-1 प्लस 1 n अपॉन 2 प्लस n इंटू सिग्मा 1, कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, नॉट n-1 टाइम्स, n इंटू n स्क्वायर, क्योंकि देखिए 0 से लेकर n-1 तक की काउंटिंग n होगी, -2 इस टर्म को जानबूझ के ना, देखिए ये 0 स्क्वायर से लेकर n-1 तक का स्क्वायर है, तो उसमें n स्क्वायर ऐड करिए, और चूंकि ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2n स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस सिग्मा आर, तो फिर से वही सिग्मा आर का मतलब कितना हो जाएगा, n-1 इंटू n इंटू +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर विच वी वॉन्ट, सो दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर ऑल्सो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड। 2 इंटू n इंटू n-1 इंटू n अपॉन 2, तो 2 कट गया, n स्क्वायर इंटू n-1, और फिर प्लस n स्क्वायर -2 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर, जिसका सम हमें चाहिए, वो 0 को हटा दो, 1 से लेकर n, इट मेक सेंस, ठीक है, प्लस 2n स्क्वायर, ओके, और आगे क्या है, -n इंटू n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। ये -2 है, इधर भेजिए 3 हो जाएगा, और n स्क्वायर कितनी बार ऐड हो गया, देखिए अब देखिए, n स्क्वायर इंटू n-1 n क्यूब माइनस n स्क्वायर, और प्लस n स्क्वायर तो वो कट जाएगा, +2n स्क्वायर, ओके, एंड देन इट इज़ -n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन ऑफ r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 टू n, फाइन, ये कट गया n स्क्वायर, और ये 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, n क्यूब प्लस n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन ऑफ r स्क्वायर,
r इज इक्वल टू 1 to n। आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देखिए आप इसमें से n कॉमन निकालिए, पहले तो एलसीएम ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6 हो जाएगा ये सम। फिर आप ना क्या करिए कि पहले वाले में से इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, 3 जाएगा ना बेटा डिवीजन में, इसलिए 6 लिखा है सीधे। आप n कॉमन निकालिए तो अंदर रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन 6, है ना। इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, पता है, ऊपर न्यूमरेटर को 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है। आप नोटिस करिए इट इज़ 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। आई एम मेकिंग सम मिस्टेक, यस 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 यस, सॉरी, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2 था ना यहाँ पर, इधर मैंने एक मिस्टेक कर दी, इट शुड बी 3 ओवर हेयर। तो देखिए आ गया ना रिजल्ट। आई नो इट गॉट अ बिट लेंदी, लेकिन आप देखिए मैंने एनसीईआरटी वाले तरीके को यूज़ नहीं किया है इसमें। उसमें टेलीस्कोपिंग वाला तरीका वो भी अच्छा है, पर वो कई बार बच्चे सोचते हैं कि n+1 का क्यूब कहाँ से लिख दिया, उसमें स्टार्ट उससे करते हैं। तो ये बहुत बहुत ऑब्वियस, बहुत लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड प्रूफ था। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, बट मैं लगे हाथों आपको सिग्मा एन क्यूब का भी बता देता हूँ बेटा, ठीक है ना। सिग्मा एन क्यूब को कैसे सोचेंगे, या फिर एक काम करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेते हैं। इससे आप सिग्मा एन स्क्वायर को समझ लीजिए, सिग्मा एन क्यूब के लिए मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एट गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।